की सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं, जो आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर एटीसी में तकनीकी खराबी सामने आई है। एटीसी में खराबी की वजह से कई उड़ानें इस वक्त रद्द हो गई हैं। तकनीकी खराबी के चलते 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हो रही है और ये सुबह से ये हालात बने हुए हैं। फ्लाइट्स की न ही टेक ऑफ हो पा रही है, न ही लैंडिंग हो पा रही है और दिल्ली आने जाने वाली 300 से ज्यादा फ्लाइट्स इस वक्त देरी से चल रही हैं। कई फ्लाइट्स का तो आलम यह है कि उन्हें रद्द भी करना पड़ चुका है। तो दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी में तकनीकी खराबी आई है। आपको बता दें कि एटीसी सिस्टम में ये खराबी आई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उपयोग होने वाला जो एक AMSS यानी कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग सर्विसिंग सिस्टम होता है, उसमें खराबी आई है और उसको लेकर बहुत ज्यादा केओस जो है वो इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर बना हुआ है। अगर आपकी भी कोई फ्लाइट है तो आपको ये खबर जानना बेहद जरूरी है। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी में तकनीकी खराबी आई है, यानी वो सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है जो कि विमान की रियल टाइम बताता है कि आखिर विमान कितनी ऊंचाई पर है, विमान का जो टेम्परेचर है वो कितना है, जहां विमान जा रहा है वहां पर मौसम क्या है, ये सारी जो जानकारी है वो इसी सिस्टम के जरिए दी जाती है। और अब यह सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर ना ही लैंड हो पा रही है कोई फ्लाइट, ना ही टेक ऑफ हो पा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, जो इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। राहुल, इस वक्त क्या परेशानी आ रही है? अभी कोई आसार दिख रहे हैं और आप कब से फंसे हुए हैं? देखिए, मैं सुबह जब यहाँ 9:30 बजे पहुंचा था तो मुझे लग रहा था कि जो ऑपरेशनल फ्लाइट्स हैं वो चल रही हैं, लेकिन यहाँ जो एटीसी का जो टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से यह था कि फ्लाइट डिले हुई और 100 से ज्यादा फ्लाइटों का ज्यादा यहाँ मतलब देखा गया कि फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड नहीं कर रही है। तो ऐसे में केओस हुआ, लोगों में यहाँ काफी गुस्सा था। जिस फ्लाइट में मेरे को जाना था 11:55 की फ्लाइट थी, लेकिन वो डिले होते हुए 2:30 बजे का उसका टाइम फिक्स हुआ। हालांकि बोर्डिंग ये कराना इन्होंने शुरू कर दिया है, ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, लेकिन टेक ऑफ और जो लैंडिंग है वो फिलहाल मुझे यहाँ होती भी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं इस वक्त जो अंदर की तस्वीरें जो देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से, लोगों में इस बात का गुस्सा जरूर है कि सुबह से बैठे थे और शाम को जिस तरीके से उनका कोई तय समय था, आगे जाना था, तो कई ऐसी चीजें दिख रही थी। तो फिलहाल ये जरूर है कि कई फ्लाइट्स के लिए बोर्डिंग जो है वो शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति वही है। और इस वक्त जैसे मैंने कहा 2:30 बजे का टाइम हमें दिया गया था और 2:30 बजे के कारण जो हमें बोर्डिंग का टाइम दिया गया था, तो अब बोर्डिंग जरूर करा लिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो लंबे समय से डिले चल रही है। यानी कि समय का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो ही रहा है, जिसको जब पहुंचना था वो अब बहुत देरी से पहुंचेगा। राहुल, आपको भी ये परेशानी झेलनी पड़ रही होगी, लेकिन एयरलाइंस की तरफ से और क्या सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं और क्या जिनकी फ्लाइट आगे आने वाले समय में है उनको क्या मैसेज करके या कॉल करके बताया जा रहा है कि आप थोड़ा लेट आए एयरपोर्ट पर? देखिए, फिलहाल कुछ एक फ्लाइटों की अनाउंसमेंट जरूर हो रही है और बताया जा रहा है कि बोर्डिंग हो रही है, तय समय से चलेगी, लेकिन कुछ जरूर स्थिति बनी हुई थी। सुबह से हम जब देख रहे थे कि लोगों की परेशानी जो थी इसको लेकर ज्यादा थी कि फ्लाइट 14 थी। अच्छा, तो ऐसे में क्या आप लोगों को कुछ फूड वाउचर्स वगैरह भी दिए गए हैं? कुछ ख्याल रखा जा रहा है यात्रियों का? ये यात्री वहां पर भूखे प्यासे ही बैठने को मजबूर है? बिल्कुल बिल्कुल, फूड जो है वाउचर्स दिए जा रहे हैं तमाम उन पब्लिक को जो जिनको ट्रैवल करना था और डिले हो रहा था। यही वजह है कि सबको एक फूड जो वाउचर है वो दिया जा रहा है। कारण यही है कि लोग जो परेशान थे वो परेशान ना हो और परेशानी कम करने के लिए शायद ये किया। लेकिन अब जिस तरीके से बोर्डिंग है वो जरूर की गई है और उम्मीद की जा रही है कि तय समय से जो फ्लाइट है मैनुअली जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था वो चला पाए। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी आप अपनी फ्लाइट ले पाएं और अपने गंतव्य स्थान पर तय समय में पहुंच पाए। इसी के साथ विमल कौशिक हमारे सहयोगी एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं। विमल, ये जो AMSS है, ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उपयोग होने वाला ये बेहद अहम सिस्टम है, एक तकनीकी प्रणाली है, लेकिन आज ये समझ आ गया कि ये कितना अहम होता है। थोड़ा सा समझाइए, ये क्या तकनीकी खराबी आ गई है और कब तक दुरुस्त हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार टेक्निकल टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य बनाया जा सके। इससे पहले लगातार जो है वो मैनुअल तरीके से तमाम जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं और इस वक्त मैं आपको T3 की तस्वीर दिखाऊं तो काफ़ी असर पड़ा है पिछले 2 घंटे में। 2 घंटे पहले जो हालात थे वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, तो धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो रही है। लेकिन क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, कल शाम से ये सिस्टम में खराबी आई थी
जिसके बाद जो फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग उस दोनों में डिले हो रहा था। और अभी भी देखिए डिस्प्ले में काफ़ी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिसमें बाहर सामने नज़र आ रहा होगा डिलेड देरी तमाम फ्लाइट्स हैं। और यही सिस्टम जो ये डिस्प्ले है ये कल शाम से इसी तरीके से लगातार दिखा रहा है, जिसका असर ये हुआ कि अंदर यात्री भी परेशान रहे और बाहर जो तमाम लोग उनको लेने आए, उनको रिसीव करने आए हैं, वो लोग भी परेशान रहे, क्योंकि कई घंटों का इसमें डिले हुआ। कोई फ्लाइट 3 घंटे डिले, और अगर कोई किसी फ्लाइट ने लैंड कर भी लिया तो उसके बाद भी यात्री जो है वो समय से बाहर नहीं आ पा रहे थे। किसी को अपना लगेज नहीं मिल रहा था, किसी को जो है इमिग्रेशन में डिले हो रहा था। तो तमाम तरह की दिक्कतें कल शाम से यात्री को आई और लगभग ठीक है का समय चुका है जब ये टेक्निकल ग्लिच आया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और